दिल मेरा बेहोश पड़ा था छाई थी बेहोशी, दिल मेरा बेहोश पड़ा था छाई थी बेहोशी, दिल को आया होश तो यारो बोल उठी खामोशी। नमस्कार, मैं प्रीति माहौल फिर से मौजूद हूँ आपके बीच एक नए विषय पे बात करने के लिए। बात शुरू की जाए उससे पहले आपके 2-3 सवालों के आंसर कर दें जो आप लोगों ने पूछे हैं। सबसे पहले नंबर पे तो हम हफ्ते में 2 दिन आपसे बात करने के लिए आते हैं, मंगलवार और शनिवार। तो मंगलवार और शनिवार को आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच में वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, तो इसके बीच में आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम इंस्टा पर नहीं ही हैं, तो अभी इंस्टा पर आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तीसरी बात ये कि अभी हम लाइव नहीं हैं, कभी फ्यूचर में मौका पड़ा तो लाइव आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी लाइव नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आएं तो फिर भाई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, भाई कुछ तो कीजिए तो पता चले कि आप लोग चाह रहे हैं कि बात की जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए। चलो इस बार टारगेट करते हैं, ठीक है। आपको ट्यूसडे में ये वीडियो आ रही है, सैटरडे में दूसरी वीडियो आएगी। आपको सैटरडे तक 150 लाइक तक पहुंचाना है इस वीडियो के लिए, है ना। 150 लाइक तक अगर आप वीडियो को पहुंचाएंगे तो लगेगा, हमें महसूस होगा कि नहीं आपको हमसे बात करना पसंद है, अच्छा लगता है, तो आपको ये पहुंचाना है, ठीक है। ओके, अब आपके लिए टारगेट है, आपको अब ये काम करना है, तो हमें लगता है आप लोग कर देंगे। अब जिस विषय पे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, अब जिस विषय पे बात करने आए हैं उस विषय पे बात करते हैं। आज का जो विषय है हमारा वो बिल्कुल अलग है। उस विषय पे शायद कभी बात ही नहीं की गई है, या लोग करते ही नहीं है। शायद इसलिए नहीं करते हैं कि किसी को ये लगता ही नहीं है कि वो विषय बात करने का है भी। चलिए ज्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं देते हैं, सीधे सीधे विषय पे आते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक बार काफी टाइम पहले की बात है, हम अपने कॉलेज में एक कार्यक्रम कराते हैं, है ना। वो कार्यक्रम होता है महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण पे वैसे भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक कार्यक्रम होता है जिसमें खूब अच्छे से करके कार्यक्रम होता है, खूब तालियां वालियां भी बजती हैं, कार्यक्रम बहुत सफल रहता है। जब वो कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से, छात्रों से हमें पूछते हैं कि और भाई बेटा कैसा लगा कार्यक्रम, कुछ समझ में आया, अच्छा लगा। उनमें से एक बच्चा हमें जो उत्तर देता है वो उत्तर दिल को छू गया, आपके भी छू जाएगा जब आपको पता चलेगा उसने क्या कहा। वो बच्चा हमसे कहता है कि मैम और कितना समझेंगे, हम तो उन लोगों में से हैं जो गालियां भी खाते हैं और तालियां भी बजाते हैं। बस वो बात तब से, काफी पहले की बात है ये, लेकिन तब से वो हमारे मन में थी कि कहीं ना कहीं ये बात सच है ना। हम जब महिलाओं के पक्ष में बोलने के लिए आते हैं तो हम शायद पूरे पुरुष समाज के विपक्ष में हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सब बुरे नहीं हैं, हम सबको एक ही श्रेणी में, पूरे एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं ला करके, पूरे के पूरे पुरुष समाज के लिए। जबकि समाज को तो हमें ऐसा नहीं बनाना है ना। समाज में अच्छे लोग भी हैं और समाज में बुरे लोग भी हैं, है ना। जब भी बात की जाती है कि बेटियों के लिए उनके अधिकारों की, देखिए अब हम इसमें यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बेटियों के प्रति अपराध नहीं होते हैं, निसंदेह बेटियों के प्रति अपराध होते हैं, लेकिन बेटियों के संग जो अपराध होते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा पुरुष समाज उसमें दोषी है ना। कुछ लोग हैं जो वास्तव में बहुत खराब हैं, तो अच्छे तो सब जगह नहीं होते, है ना। श्रवण कुमार जैसे बेटों का भी उदाहरण हमारे समाज में मिलता है और शबनम जैसी बेटियों का भी उदाहरण हमारे समाज में मिलता है, तो ऐसे भी उदाहरण हमारे बीच में हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि हमें कैसा समाज चाहिए। अब तक जो होता चला आया कि बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, बेटियों को कम आंका जाता था, ऐसा समाज चाहिए, या फिर हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें बेटियों को ज्यादा महत्व दिया जाए और बेटों को कम आंका जाए। क्या चाहते हैं? दोनों में से कोई भी समाज आप बना ले, समाज बेहतर नहीं होगा। समाज तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब उसके 2 मुख्य आधार एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, द्वंद्व करते रहेंगे,
और हम लोग कराते रहेंगे अनजाने में ही। शायद हम एक पक्ष में बेटियों को रख देते हैं, एक पक्ष में बेटों को रख देते हैं। कभी बेटियों को ऊंचा समझने लगते हैं, कभी बेटों को ऊंचा समझने लगते हैं। हमें तो दोनों को एक साथ लेकर के आना है ना सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ, ना सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ। दोनों को साथ में मिलके चलना है। जैसे बेटे हैं वैसी ही बेटियां हैं। हमारे समाज में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए बेटियों के लिए, है ना। बेटियों को मुख्य धारा से पीछे खींचने में बहुत कोशिश की गई कि वो मुख्य धारा से ना जुड़ पाए, मुख्य धारा से बहुत ज्यादा पीछे रहें, कि ज्यादा हंस मत लो, ज्यादा बोल मत लो, ऐसे कपड़े पहनने हैं, वैसे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून बेटियों के लिए बनाए गए, जिनके लिए आज हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए बात भी करते हैं कि नहीं, बेटियों को इतनी बंदिशें क्यों दी जाए। लेकिन हम लोग क्या कभी ये गौर करते हैं कि ऐसी बंदिशें, बहुत सारी ऐसी बंदिशें बेटों के ऊपर भी लगाई गई हैं। घूम गया ना दिमाग। अब आपको लगेगा बेटों के ऊपर कौन सी लगा दी गई हैं? तभी तो बात करने आए हैं। बेटों के ऊपर मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द की आंखों में आंसू क्यों नहीं होता? वास्तव में नहीं होता भाई। विज्ञान कहता है पूरा शरीर कोशिका से बना है और जीवित कोशिका में तकलीफ होगी। अगर मेरे हाथ में कोई पिन चुभेगी तो जितनी तकलीफ मुझे होगी उतनी तकलीफ मेरे भाई को भी होगी। तो हम ये कैसे कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता? होता है भाई, मर्द को भी दर्द होता है, बेटों को भी दर्द होता है, पर उनके दर्द को हम महसूस ही नहीं करना चाहते हैं। बेटियां रोती हैं तो हम पिघल जाते हैं, अरे बेटी की आंखों में आंसू आ गए, है ना। लेकिन बेटे रोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, अरे बेटे होके रो रहे हो, शोभा देता है तुमको ऐसे रोना, तकलीफ है तभी तो रो रहे हैं, बिना तकलीफ के तो आंसू नहीं आएंगे ना। किसी को तकलीफ है तभी तो वो रो रहा है या रो रही है, तो शोभा तो दोनों को देता है, बेटा हो या बेटी हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अनजाने रूप में, ना चाहते हुए, जानबूझकर नहीं, ना चाहते हुए हम एक अलग समाज बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और वो समाज वास्तव में वैसा ही होगा जहाँ एक पक्ष ऊंचा, एक पक्ष नीचा। पहले बेटे ऊंचे, बेटियां नीची। अब हम बेटों के लिए बेटियों को ज्यादा बेहतर दिखा रहे हैं, बेटियों को कम दिखा रहे हैं। ऐसा ही पक्ष बनाते चले जा रहे हैं। और यदि एक सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सी सोचने वाली बात है, आप लोग सोच करके देखिएगा। अगर समाज का कोई एक पक्ष है ना, एक वर्ग है, उस वर्ग के कुछ लोग कुछ खराब काम करते हैं या कुछ अपराध करते हैं, तो क्या हम पूरे वर्ग को खराब कह देते हैं? जैसे अगर कुछ टीचर खराब है तो क्या हम ये कहते हैं कि पूरा शिक्षक समाज खराब है? नहीं ना। अगर कुछ डॉक्टर खराब है तो हम क्या ये कहते हैं कि पूरा डॉक्टर डिपार्टमेंट खराब है, सारे डॉक्टर जो हैं वो सब बेकार है? ऐसा कहते हैं ना? नहीं कहते हैं ना। तो फिर अगर कुछ पुरुषों द्वारा कुछ अपराध किए जाते हैं या महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, तो उसमें पूरे पुरुष समाज को हम कैसे दोषारोपण कर सकते हैं, है ना, कटघरे में कैसे लाके खड़ा कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सहयोग करते हैं। कौन सा पिता अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता? करता है ना। आप लोग ये महसूस करेंगे, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारी बेटियां ऐसी होंगी जिन्हें ये लग रहा होगा कि क्या बात की जा रही है, तो महसूस करके देखिए, आपके पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना, बहुत सहयोग भी करते हैं आपका। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों। देखिए, समाज एक गाड़ी की तरह है। इस गाड़ी के दो पहिए हैं, एक बेटे और एक बेटियां, है ना, और इन दोनों पहियों को हमें समान रूप से लेके चलना है। ना कोई ऊंचा हो सकता है, ना कोई नीचा हो सकता है, ना कोई छोटा हो सकता है, ना कोई बड़ा हो सकता है, ना किसी की भूमिका कम हो सकती है, ना किसी की भूमिका ज्यादा हो सकती है ना। हमें सबको साथ लेकर के चलना है, चाहे वो बेटे हो या बेटियां हो। तो अगर आज बेटों के दिल में तकलीफ है तो उसे समझने का दायित्व भी हमारा ही है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई विचार है
जिस पे आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे अब शनिवार को एक नए विचार के संग, एक नई बात के लिए। चलो मिलके कुछ गुनगुनाते हैं, खामोशी को बोलना सिखाते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।